हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो जाके पार्ट 1 देख लें, तभी उनको पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश पार्ट 2। ठीक है, देखते हैं। रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान का कार्यकाल क्या था 1236 से 1240 ईस्वी तक। यहाँ पे आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, रजिया सुल्तान का कार्यकाल था 1236 से 1240 ईस्वी तक। देखिए पहला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है रजिया को 1236 ईस्वी में जनता तथा अमीरों द्वारा गद्दी पे बैठाया गया था। तो याद रखिएगा, रजिया सुल्तान को 1236 ईस्वी में गद्दी पे बैठाया गया था। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि रजिया पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कोट और टोपी पहनकर खुले मुंह दरबार जाने लगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है ना कि रजिया सुल्तान जो थी ना, उसने मुस्लिम में देखिएगा, इस्लाम धर्म में एक पर्दा प्रथा है, पर्दा प्रथा कि बुरखा नकाब वगैरह पहनना। ठीक है, तो रजिया वो ऐसी मुस्लिम शासिका थी जिसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि पर्दा प्रथा को कौन सबसे पहले त्यागा था, तो याद रखिएगा वो महिला थी रजिया सुल्तान। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था। तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछ दे कि रजिया के विवाह किसके साथ हुआ था, अल्तुनिया बताइएगा। कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है बहराम शाह कैथल के समीप कुछ हिंदू डाकुओं से हत्या करवा दी। देखिए ये पॉइंट ये कह रहा है कि बहराम शाह जो था ना, उसने रजिया सुल्तान की हत्या करवाई थी। एग्जाम में अगर पूछ दे रजिया सुल्तान की हत्या किसने करवाई थी, तो याद रखिएगा बहराम शाह ने करवाई थी। और कहां करवाई थी? कैथल के समीप कुछ हिंदू डाकुओं से करवाई थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासक रजिया थी। यहां पे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला कौन थी जो शासिका थी, तो याद रखिएगा रजिया थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि रजिया ने याकूत को अमीर आखुर नियुक्त किया। तो मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बता दूं, अमीर आखुर क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बाजार से संबंधित गतिविधियों पर निगरानी रखने वाला। क्या होता है? बाजार से संबंधित गतिविधियों पर निगरानी रखने वाला, उसको क्या बोला जाता है? अमीर आखुर। तो यहाँ पे ये कह रहा है रजिया ने याकूत को अमीर आखुर नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट चालू होता है मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह, इनका कार्यकाल 1240 से 1242 ईस्वी तक था। ठीक है, तो इनका पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट कह रहा कि रजिया के बाद तुर्की सरदारों ने बहराम शाह को दिल्ली गद्दी पे बैठाया था। ठीक है, तो एग्जाम हाल में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि रजिया के बाद दिल्ली दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था, तो याद रखिएगा बहराम शाह बैठा था। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि रजिया की हत्या किसने करवाई थी, तो वो भी देखिए बहराम शाह ने करवाई थी। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए नायब नामक नए पद का गठन किया गया था। देखिए उस समय ना सुल्तान जो हुआ करते उनके पास बहुत से अधिकार, बहुत से पावर हुआ करते थे। ठीक है, उनके अधिकार पावर को कम करने के लिए एक नायब नामक नए पद का गठन किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है बहराम शाह की हत्या तुर्क सरदारों ने की थी। देखिए बहराम शाह की हत्या किसने की थी? तुर्क सरदारों ने। तो अगर एग्जाम में पूछ दे बहराम शाह की हत्या किसने की थी या किसने करवाई थी, तो याद रखिएगा तुर्क सरदारों ने। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे चालू होता है अलाउद्दीन मसूद शाह का कार्यकाल। इनका कार्यकाल था 1242 से 1246 ईस्वी तक। देखते हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है कि बहराम शाह का उत्तराधिकारी मसूद शाह बना। देखिए यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्या है वो, कि बहराम शाह का उत्तराधिकारी कौन था, तो याद रखिएगा मसूद शाह था। कौन था? मसूद शाह। अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है मसूद ने बलबन को अपना अमीर हाजी बनाया। देखिए यहाँ पे
क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे कि मसूद ने बलबन को अपना अमीर हाजिब बनाया। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि अमीर हाजिब का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अमीर हाजिब का मतलब होता है जो लोग सुल्तान से मिलने आते थे ना, जो लोग उस वक्त सुल्तान से मिलने आते थे तो उनकी जांच पड़ताल करता था। ठीक है, और दूसरा इसका काम क्या था, दूसरा इसका काम था कि दरबार के शिष्टाचार को बनाए रखता था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले दिन। ठीक है, जो लोग यहाँ पे नए हैं वो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं अगला पार्ट जब भी अपलोड करूं तब आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और हाँ, पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में है।